टाटा को भी अभी बहुत इंप्रूवमेंट की जरूरत है। जैसा हम लोग कस्टमरों से हम ही सुनते हैं भाई, देखो हमारे पास टाटा की गाड़ी नहीं है तो उनका ही कहना होता है भाई कि इनकी गाड़ी में प्रॉब्लम्स हैं। और यहाँ पे मैं महिंद्रा को भी कहना चाहूंगा, और महिंद्रा को ये कहना चाहूंगा, जैसे ही हम गाड़ी में बैठे थे उसकी स्क्रीन में कितना टाइम लगाया था ऑन होने में, जबकि हम आगे चले गए थे, कितना आगे चले तो भाई ये चीज डेमो कार हो चाहे कुछ भी हो, ये तो फिर आपको बाद में भी फ्यूचर में अब हमें गाड़ी तो स्कॉर्पियो भी हमें तंग करती है भाई दोनों। तो भाई राम राम सभी भाइयों को, कैसे हो सारे के सारे, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि दो गाड़ी ऐसी गाड़ियों को कंपेयर कर रहे हैं जो भाई जिसे कह सकते हैं ना कट्टर दुश्मन है एक दूसरे की भाई। एक है भाई टाटा की, कंपटीशन देती है, हाँ दुश्मन बिल्कुल कांटे की टक्कर देती है एक दूसरे को, टाटा की नेक्सॉन और महिंद्रा की, जैसे आप समझ लो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। दोनों इंडियन कंपनियां, एक फिलहाल ये दो इंडियन कंपनियां ऐसी जो इसमें धूम मचा रखी है एक तरीके से हम देखेंगे, टाटा और महिंद्रा। टाटा की नेक्सॉन और महिंद्रा की रिसेंटली लॉन्च हुई महिंद्रा XUV 3XO। भाई दोनों को गाड़ी को हम अच्छे से देख चुके हैं, दोनों की ड्राइव ले चुके हैं। तो आज आपको एक एक चीज बताएंगे। अगर दोनों में से कोई सी भी गाड़ी आप प्लान कर रहे हो तो ये वीडियो में आपका कंक्लूजन निकल जाएगा कि आपको कौन सी लेनी चाहिए। सबसे पहले शुरू करते हैं लुक्स के बारे में भाई। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ लुक्स में कौन सी ज्यादा बढ़िया लगी। पहले लुक्स की बात करेंगे, फिर इंटीरियर, इंजन, सब चीज की बात करेंगे इसमें, टोटल परफॉर्मेंस, हाँ सब चीज की बात करेंगे। अगर मैं टाटा नेक्सॉन को देखूं, आपकी स्क्रीन पे आ रही होगी टाटा नेक्सॉन के लुक्स, तो भाई मुझे पर्सनली, देखो हम दोनों अपने अपने बताएंगे, सबके अपने लुक्स में सबके अपनी चॉइस होती है भाई। फ्रंट से मुझे टाटा की नेक्सॉन भाई बढ़िया लगती है लुक्स में, जो बात है। 3XO जो है ना भाई, 3XO का आगे का जो उन्होंने सी कट वो दिया है वो थोड़ा अजीब सा लगता है। ये इन्होंने थोड़ा सा इसे XUV बनाने की कोशिश कर दी, 700 की छोटी मैंने बनाने की कोशिश करी है, ऐसा बुरा भी नहीं लग रहा है। लेकिन भाई ये थोड़ा, मैं बात है तुम्हें बताऊं, यूनिक है, मतलब बुरा नहीं कह सकते इसको। एक नया, अगर ऐसा होता जैसे स्कॉर्पियो जब पहली बार आई थी तो वो आंखों में चुभती है, एन वाली जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, अब वो आंखों में बस गई है, रात में वो चलती हुई बड़ी अच्छी लगती है भाई। वो तो देखो आदत हो जाती है, तो मतलब इसमें पर जीतने को मेरे को पता 3XO की तरफ जाऊंगा मैं, मेरी पर्सनल जो है। देखो भाई कुछ ही यूनिक मिल गई है। तो नेक्सॉन जो है वो ओल्ड स्कूल है, वो सबको पता ही है कि ऐसा लुक है। नहीं भाई नेक्सॉन देखो, जब इसकी ये जो इंडिकेटर जलते हैं ना सीक्वेंस, बिल्कुल फ्यूचरिस्टिक गाड़ी लगती है। ये चलो सबकी अपनी हाँ, पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, पर मेरे को वो 3XO का अच्छा लगा। फ्रंट लुक, चलो फ्रंट लुक की बात हो गई, अब हम रियर लुक्स की तरफ चलते हैं। टाटा नेक्सॉन के पहले देखेंगे रियर लुक्स। टाटा नेक्सॉन ने जो है भाई कनेक्टिंग टेल लैंप्स दिए। ये तो भाई आजकल ये तो दोनों गाड़ियों में कनेक्टिंग है, ट्रेंड बन चुका है। आप इस समय कोई सी भी गाड़ी लॉन्च हो रही है तो वो कनेक्टिंग की कोशिश कर रही है। यहाँ पे क्लियरली रियर से भाई XUV जीत जाती है। मुझे पर्सनली XUV रियर से बढ़िया लग रही है। ये देख लो भाई रियर से, मतलब बढ़िया डिजाइन दिया इन लोगों ने। कनेक्टिंग दोनों में है, लेकिन इसमें जो इन लोगों ने वही जैसे सीकट आगे दिया वैसी सीकट इन लोगों ने पीछे दिया, पर सीकट पीछे वाला इसको ज्यादा अच्छा लग रहा है आगे से, आगे के मुकाबले में ज्यादा बढ़िया लग रहा है सीकट इसमें। तो भाई रियर से क्लियरली महिंद्रा XUV 3XO यहाँ से हमें अच्छी लगती है भाई। बाकी हमारी पर्सनल है, तो आप कमेंट में ये मत लिखने लग जाना। तो ये तुम लोगों की अपनी अपनी पर्सनल होगी कि तुम्हें कौन सी ज्यादा पसंद आ रही है। दोनों गाड़ी लुक्स में ऐसा नहीं, दोनों की डिबेट हुई कि हम उसको वो अच्छी लगी, मुझे वो। अब ऐसा नहीं कि वो बहुत ज्यादा बुरी है, ऐसा कुछ नहीं है भाई, ये तो सबकी पर्सनल चॉइस हो जाती है। ठीक है, तो लुक्स की ये बात हो गई। और हम बात करें साइड प्रोफाइल, तो साइड प्रोफाइल तो जो महिंद्रा XUV 3XO की पुरानी वाली है, साइड से कोई खास उन्होंने लोग चेंज नहीं किया है। तो भाई अब एक बार इंटीरियर की तरफ चलते हैं। भाई नेक्सॉन का इतना ज्यादा प्रीमियम इंटीरियर लगा था मुझे। जो इन लोगों ने इस बार काम किया है ना भाई, वो नेक्स्ट लेवल काम किया हुआ। ये देखो मतलब गाड़ी को ना, एक तो जो मतलब उसका जो स्टीयरिंग है ना, स्टीयरिंग से आपको पता लग जाएगा कि टाटा ने कहाँ काम करा है। मेन रेंज रोवर वाली फील देने की मतलब कि बिल्कुल ऐसा, मतलब कि गाड़ी को ना, मतलब जो आप जब एंटर होते हैं एकदम लाइट सबसे अच्छा तो पूरा ब्लैक करा है भाई इन लोगों ने, बेस कलर पूरा ब्लैक कलर इंटीरियर कर दिया, फुल ब्लैक करा है। ऐसा लगता है बंदे को ये लगे कि यहाँ बैठ के तुम टाटा की गाड़ी में नहीं बैठे, तुम स्पोर्ट्स कार में बैठे हो, बिल्कुल ऐसी फील आती है। बीच में जो इन लोगों ने ये LED वाला टाटा का लोगो इल्यूमिनेटेड जो दिया हुआ है, ये कुछ नया कॉन्सेप्ट, वो उसका अट्रैक्शन है, मेन अट्रैक्शन है भाई। बेहतरीन लगता है, मतलब मतलब कुछ नई चीज है जो कि मैं कहता हूँ किसी गाड़ी में नहीं है, ये पहली गाड़ी। और एक चीज यहाँ पे टाटा की इंडियन गार्ड में अगर हम देखें, इंडियन भाई इस बार बहुत इंप्रूव करा है टाटा ने अपने इंटीरियर को, अपने कैमरा को। सबसे अच्छी चीज मैं कहना चाहूंगा भाई, इन लोगों की जो स्क्रीन थी ना, कितनी प्यारी स्क्रीन थी भाई, इतनी स्मूथ टच, ऐसा लग रहा था भाई। देखो मेरे पास MG STR है, करीब 19 लाख की गाड़ी है, ये स्कॉर्पियो में बैठे 21 लाख की गाड़ी में भाई। मैं कह रहा हूँ दोनों गाड़ी स्क्रीन के मामले में जो क्वालिटी लैग करती है, दोनों लैग करती है, लेकिन वो भाई जो थी ना
बहुत प्यारी स्क्रीन थी। हाँ, एक चीज डिसअपॉइंट मैं कहना चाहूंगा, जब हम ड्राइव कर रहे थे तो आपने देखो कैमरा लैग कर रहा था, उसका फ्लिकरिंग फ्लिकिंग थी, और वो उसका बंदे का कहना था कि वो हर बात पे जो बंदा बैठा था वो ये कह रहा था भाई ये डेमो कार है तो इसमें है। पर अब ये चीज हम जजमेंटल है इसमें कि भाई डेमो कार भी है तो फिर हम भी तो गाड़ी यूज करेंगे, तो क्या पता उसमें भी गाड़ी तो आपने बनाई है ना, चाहे डेमो कार कोई भी यूज कर गाड़ी यूज करने से अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर तो वो कोई पर्सनल भी लेगा तो भी हो जाएगा। और यहाँ पे मैं महिंद्रा को भी कहना चाहूंगा, और महिंद्रा को ये कहना चाहूंगा, जैसे ही हम गाड़ी में बैठे थे उसकी स्क्रीन में कितना टाइम लगाया था ऑन होने में, जबकि हम आगे चले गए थे, कितना आगे चले तो भाई ये चीज डेमो कार हो चाहे कुछ भी हो, ये तो फिर आपको बाद में भी फ्यूचर में अब हमें गाड़ी तो स्कॉर्पियो भी हमें तंग करती है भाई। दोनों इंडियन ब्रांड है, तो यहाँ पे दोनों ब्रांड को टेक्निकल काम करने की अभी भी टेक्निकल बहुत थोड़े अभी भी जरूरत, ग्लिचेस हल्के हल्के से अभी भी फेस होते हैं, छोटे ग्लिचेस, तो वो धीरे धीरे फिक्स वो छोटे ग्लिचेस से हमें ऐसा लगता है कि हाँ हमने इंडियन कार परचेज कर ली है। हाँ, अब यहाँ पे भाई अगर टाटा नेक्सॉन इंटीरियर की बात करें तो सारे आपको कंट्रोल टच मिल रहे हैं। ये टच कुछ लोगों को अच्छे भी लगते हैं, कुछ लोगों को ये लगता है थोड़ा सा कन्वीनियंट नहीं हो पाता, आपको अगर आप ड्राइव कर रहे हो तो देखना पड़ेगा वहाँ टच करने के लिए, तो ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट मैं कहना चाहूंगा। वहीं अगर मैं एक्सयूवी की बात करूं तो एक्सयूवी का इंटीरियर देखो बेज और ब्लैक कलर में इन लोगों ने दिया है, और पूरा फिजिकल बटन दिया है, तो यहाँ पे इसको एडवांटेज मिल जाती है कि आपको आदत हो जाएगी, पता लग जाएगा। एक मैं मानता हूँ ट्रेंड है तो आपने फिजिकल बटन हटा के उसे वैसे कर दिया, पर प्रैक्टिकली अगर आप उसे देखो ना तो फिजिकल वाले ही बढ़िया है और वो ही बेस्ट है एज अगर एक ड्राइवर के पीओवी से देखा जाए, और लॉन्ग टर्म यूज के लिए भी देखा जाए तो। बाकी स्क्रीन भाई दोनों में अच्छी खासी मिल रही है। हाँ, स्क्रीन हमने आपको बताई दी है, स्मूथ टाटा की ज्यादा है, तो महिंद्रा की भी बुरी नहीं है, अच्छी क्वालिटी इस बार इन लोगों ने अपनी दी है। अब भाई कंफर्ट की बात करो, आप दोनों गाड़ी में बैठे हो तो कंफर्ट के मामले में क्या रहा, दोनों में आप बैठे हो पीछे भी आगे भी 3XO में ज्यादा कंफर्ट, 3XO में ज्यादा कंफर्ट था, 3XO इज बेटर देन टाटा। रियर कंफर्ट की बात कर रहे हैं, रियर कंफर्ट में भाई 3XO थोड़ी बेटर लगी, वो थोड़ी सी गाड़ी हल्की सी बड़ी भी लगती है, स्पेशियस थी बात ये थी कि वो वहाँ पे स्पेस मैनेजमेंट अच्छा करा हुआ। हाँ, वो चीज थी इसलिए वो जीत गई वहाँ पे। सबसे बड़ा पॉइंट मैं आपको बताऊं, जो 3XO है वो अपने सेगमेंट की पहली गाड़ी जिसमें पैनोरामिक सनरूफ आ रही है भाई, तो यहाँ एक बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता है आजकल इंडियन में, भले ही वो यूज हो या ना हो, महिंद्रा कुछ भी करे भैया फीचर भर के फीचर दे रहा है, वो कस्टमर को ना पूरे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, लुटा रहा है वो, मतलब जेन्युइन रेट्स में। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो कि नेक्सॉन में भी पैनोरामिक आ रही है, क्योंकि वो काम कर रहा है जब से 3XO की आई है ना पैनोरामिक सनरूफ, तो नेक्सॉन भी काम कर रहा है। मैंने एक दो लीक्स देखे हैं इन लोगों के, जहाँ इन लोगों की पैनोरामिक सनरूफ ये लोग टीज कर रहे हैं। तो भाई देखो, ये इंटीरियर की बात हो गई, सब चीज की बात हो गई, अब सबसे मेन पॉइंट पे आते हैं, वो है भाई ड्राइव परफॉर्मेंस किसकी बेटर। सबसे पहले मैं आपको इंजन स्पेक्स बता दोनों के। देखो भाई, हमने टॉप एंड वेरिएंट ड्राइव करें तो हम टॉप एंड की बताएंगे, बाकी लोअर वेरिएंट्स आप चूज कर सकते हो, दोनों में पेट्रोल के ऑप्शन है, डीजल के भी ऑप्शन भी है, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर। सबसे पहले नेक्सॉन की बात करते हैं, तो इसके में टॉप एंड वेरिएंट में आपको 1200 सीसी का इंजन मिलता है। देखो भाई, वो तो हमने मैनुअल चलाई थी 3XO, नेक्सॉन हमने इनकी ये चलाई थी जो DCT। अब यहाँ पे एक चीज निकल के आती है, जो हमने नेक्सॉन का चलाया वो टॉप एंड था, लेकिन इनका महिंद्रा वालों का इससे ऊपर एक आता है जिसको ये TGDI वाला इंजन बोलते हैं भाई, वो बहुत ही शानदार है, वो अपने सेगमेंट में कोई और गाड़ी उसको बीट नहीं कर सकती भाई, वो रॉकेट है जिसे कहते हैं। तो वो अगर आपको एंथुसियास्ट हो, मतलब आपको चाहिए पावर, फिर तो नेक्सॉन उसके आगे पीछे कहीं भी नहीं है, फिर तो उसको ही उठाना पड़ेगा। पीछे है भाई, आगे तो है नहीं, मतलब है ही नहीं, उसके आसपास नहीं है ये कह सकते हैं, आपको उसे ही उठाना पड़ेगा। और अगर आप नीचे के वेरिएंट्स देख रहे हो तो आप कंपेयर कर सकते हो, यहाँ पे जो टाटा नेक्सॉन को मिलती है आपको 118 bhp मिलेगी, 170 Nm का टॉर्क मिलेगा, और अगर हम इसकी बात करें तो इसमें आपको मिलेगा, टॉप एंड वेरिएंट की बात करूँ मैं TGDI वाले की, 230 Nm का टॉर्क, 128 bhp मिलेगी। ये भी 1200 सीसी है, वो भी 1200 सीसी है भाई। लेकिन अगर मैं बात करूँ ना ड्राइव, मैंने दोनों गाड़ी ड्राइव करी तो मुझे भाई एक्सयूवी की ड्राइव ज्यादा बेहतर लगी। एक्सयूवी थोड़ी पंची थी नहीं, स्मूथ टाटा भी थी। एक तो आपने नोटिस करा तो वो इंजन नॉइज बहुत थी टाटा वाले में, जब मैं उसे पुश कर रहा था तो इंजन नॉइज बहुत थी, वो मे भी गियर बॉक्स की वजह से होता है या जो भी है, लेकिन इंजन नॉइज उसमें बहुत ज्यादा थी, और वो थोड़ा सा रबड़ बैंड इफेक्ट भी दे रही थी। इनिशियल में हल्का सा लैग था, फिर पिक हो रही थी, लेकिन एक्सयूवी में इतना नहीं हमें फील हुआ, एक्सयूवी नहीं हुई थी। और फिर इनका अगर हम टॉप एंड वाला देखेंगे तो वो तो भाई रॉकेट है ही है, जो बात है। तो ड्राइव में कहीं ना कहीं एक्सयूवी विन कर जाते हैं, लेकिन टाटा का मुझे स्टीयरिंग फीडबैक बहुत ज्यादा अच्छा लगा। मैं टाटा से ऐसा स्टीयरिंग फीडबैक एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, जबकि इनकी मैं पुरानी गाड़ी ड्राइव कर चुका हूँ, पुरानी वाली नेक्सॉन भी, और वो भी क्या नाम है इनकी सफारी वगैरह भी, तो वहीं अब इन लोगों ने स्टीयरिंग पे बहुत अच्छा काम कर लिया है, बहुत स्मूथ, बहुत प्यारा स्टीयरिंग ये लोग दे रहे हैं। परफॉर्मेंस की बात कर ले, कौन ज्यादा माइलेज देगा? माइलेज की बात करूं तो भाई माइलेज देखो भाई, टाटा नेक्सॉन की अगर बात करें तो पेट्रोल में जो कंपनी क्लेम कर रही है 17 से 24 का क्लेम कर रही है,
लेकिन मैं नहीं समझता इतना आ जाएगा। टाटा वाले ने कहा था 18 का दे देती है। बाकी जो हमारे साथ जो थे इनके हाँ। सेल्स पर्सन, उन लोगों ने 18 का बोला। या। डीजल की बात करें तो 24 का ये लोग क्लेम कर रहे हैं, 22 से लेके 24 का। वहीं अगर हम बहुत एक्सयूवी अच्छी की है। बात करें, एक्सयूवी 3XO की बात करें, तो भाई पेट्रोल में ये 18-19 की क्लेम कर रहे हैं। तो भाई ये 16 ही देगी, हाँ, 15 कम ही 16 देगी। कम ही देगी भाई। यार 20 सिंपल सा ही 21 बात है ना, जब वो पिक भी जल्दी हो रही है, वो पिक भी लो हो रही है, तो उस हिसाब से थोड़ा सा माइलेज का फर्क पड़ रहा है। जहाँ परफॉर्मेंस ज्यादा हो माइलेज कम है ना भाई, ये सीधी सी बात आ जाती है। और डीजल में ये लोग 20 से 21 का 22 का क्लेम कर रहे अब हैं। वही उनका उसका 17-18 परफॉर्मेंस ज्यादा हो रहा है। बेटर है। अगर आप थोड़ा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड रहना चाहते हैं तो नहीं आपको 2-3 किलोमीटर का ना माइलेज का थोड़ा सा देखो ऐसा नहीं है, माइलेज आप एक्सयू से भी निकाल लोगे, आप आराम से चलाओगे। लेकिन जब इतनी बढ़िया गाड़ी लेने के बाद, TGDI इंजन लेने के बाद आराम से चलाओगे, तो फिर क्या फायदा क्या हुआ? फायदा उसका लेने का। तो फिर कहीं ना कहीं कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ कुछ खोना पड़ता है। तो ये बात हो गई इसके इंजन की, ये बात हो गई माइलेज की भाई। अब क्या बचा भाई, बूट स्पेस की एक बार बात कर ले। तो XUV में आपको मिलता है भाई 364 का बूट स्पेस लीटर का। पहले से इन लोगों ने इम्प्रूव किया, पहले बूट स्पेस की कमी थी भाई इस गाड़ी में। वहीं अगर टाटा नेक्सॉन की बात करें तो यहाँ पे आपको 382 का मिलता है। तो ऑन फिगर तो भाई टाटा नेक्सॉन ही आगे है। और वैसे हमें उसका भी ठीक ठाक लगा था, हमने ऐसे मतलब गाड़ी ज्यादा देखी है। फर्क नहीं लगता है, पर हाँ मैं थोड़ा क्लिप बहुत डाल है। दूंगा, मेरे पास है उसकी। मतलब अगर थोड़ा बहुत जैसे वैसे भी बताऊं तो जब हम सामान रखते थोड़ी बहुत स्पेस बची जाती है, वो नहीं बचेगी बस वो नहीं बचेगी। बाकी तो देखो हम इंडियंस हैं, हम पूछताछ के कर ही लेते हैं एडजस्ट कर। तो ये इतना बड़ा पॉइंट नहीं है कि आप एक सिर्फ बूट स्पेस की वजह से आप गाड़ी को वो करो, स्किप करो। बाकी भाई अब सबसे इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं इन दोनों कंपनियों की आफ्टर सेल सर्विस। यहाँ पे बताओ भाई, देखो टाटा का तो हमें पता नहीं, लेकिन महिंद्रा को इतना अच्छा भी नहीं कहेंगे, लेकिन अब वो इम्प्रूव हो रहे हैं भाई। मैं आपको सही बताऊं तो क्या है कि टाटा का मैं आपको बताता हूँ, उनका ना देखो टाटा की पता है क्या है, जितने हम लोग इस चीज में रहते हैं, सबसे पहला पॉइंट तो हमने जो टेस्ट ड्राइव लिया ना, ये अरेंज कराने में इन लोगों को 1 हफ्ता लग गया। पूरा ये मैं बोलना नहीं चाह रहा था। नहीं बोलेंगे यार, हम व्यूअर्स से बोलते कोई छुपाव नहीं है, ठीक है। इनको 1 हफ्ता तो लग गया। मतलब कि ये है कि और पर महिंद्रा में जो है ना, हमें अगर हम विद टाइम देखें, पहले हमें दिक्कत होती थी ये विद टाइम। अब मैं मानता हूँ इस चीज को कि महिंद्रा ने बहुत ज्यादा अच्छा इंप्रूव करा है अपने आप को। हालांकि वो मेरी गाड़ी को अभी अच्छे से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाए, पर वो कोशिश पूरी करते हैं। ये नहीं है कि वो 1 हफ्ता या टाइम लगा दे। देखो भाई बात ये नहीं है, प्रॉब्लम सबके यहाँ होती है। अब आप उसको कस्टमर को इम्प्रूव ही नहीं करोगे या उसको फीडबैक ही नहीं दोगे तो वो गलत है। तो महिंद्रा डे टू डे इस चीज में इम्प्रूव हो रहा है। दोनों इंडियन ब्रांड है भाई, पर्सनल रेट हमें किसी से नहीं है। दोनों टाटा भी जान है भाई हमारे, रतन टाटा सर और आनंद महिंद्रा जी भी, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन टाटा को भी अभी बहुत इंप्रूवमेंट की जरूरत है। जैसा हम लोग कस्टमरों से हम ही सुनते हैं भाई, देखो हमारे पास टाटा की गाड़ी नहीं है, तो उनका ही कहना होता है भाई कि गाड़ी में प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम तो है महिंद्रा में भी, लेकिन ये लोग सॉल्व नहीं कर पाते। वही महिंद्रा कर देता है सॉल्व, अब करने लगा है। बाकी पहले तो उनकी भी शिकायत थी बहुत। अब जैसे जैसे गाड़ी बन रही है, महिंद्रा भी इस समय टॉप सेलिंग है, टाटा भी टॉप सेलिंग है। तो वही चीज है भाई। अब आप देखो नेक्सॉन इनके सबसे हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है, नेक्सॉन से बढ़िया नहीं है। उसकी टेस्ट ड्राइव अरेंज कराने में लोगों को 1 हफ्ता लग गया, जबकि रोज मैं बोल रहा हूँ सर मुझे टेस्ट ड्राइव चाहिए, फिर भी इन लोगों को 1 हफ्ता लग गया। तो आप खुद सोचो, आपकी सबसे हॉट सेलिंग प्रोडक्ट की आपके पास टेस्ट ड्राइव नहीं है, तो फिर क्या टेस्ट ड्राइव नहीं है और तुम फिर बहाने बना रहे हो। हो। अब ये भाई उसका डीलरशिप पे भी डिपेंड करे। देखो हमारे यहाँ जो है बंदा रुकता नहीं है, कस्टमर कहीं और चला जाता है, भैया हमें गाड़ी चाहिए हम तो लेंगे, नेचुरल सी बात। अब वहाँ हम गए महिंद्रा पे, तुरंत उनके पास गाड़ी थी, उन्होंने तुरंत बोला सर करो आप ड्राइव, जो दिक्कत है कोई दिक्कत वाली बात। जबकि नई लॉन्च हुई है गाड़ी, अभी डिले इसमें होना चाहिए था क्योंकि अभी लॉन्च हुई है, वो फिर भी पुरानी चलती हुई आ रही है। इनका यही थोड़ा प्रॉब्लम ये है थोड़ा सा, तो वो आप देख लेना भाई। हो सकता है आपके यहाँ डीलरशिप अच्छी हो, तो वो उस पर डिपेंड करता है। बाकी हमने जो था वो आपको सारा कुछ बता दिया। अब कंक्लूजन पे निकलते हैं भाई। कंक्लूजन क्या है ये बताओ कि कौन सी गाड़ी आपको लेनी चाहिए। तो ये भी आपके अपने पर्सनल देखो, एक बार मैं आपको दोनों के प्राइस और बता देता हूँ। प्राइस दोनों के कहाँ से शुरू हो रहे हैं और कहाँ तक जा रहे हैं। टाटा नेक्सॉन बताऊंगा मैं आपको, 8 लाख से शुरू होती है और 15,80,000 तक जाती है। वहीं ये शुरू होती है 7,50,000 से। 3XO आ जाएगा स्क्रीन पे वो तो, और 15.5 तक जाती है। तो भाई प्राइस में कोई इतना डिफरेंस नहीं है। लेकिन महिंद्रा ने इस बार जो भाई वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट्स निकाले हैं ना, वो बहुत ज्यादा शानदार है भाई। मतलब वो देख के ना टाटा को एक बार को समझना चाहिए कि हाँ यू आर इन लोगों ने कंपटीशन ही टाटा को रखा है अपना इस बार। बाकी कंपटीशन तो और भी है, सोनेट वोनेट है, लेकिन वो एक अलग हो जाते हैं। लेकिन इस बार कंपटीशन इन लोगों ने टाटा और महिंद्रा इसको ही रखा है, क्या नाम है, 3XO को। तो भाई देखो कंक्लूजन यही है मेरी राय, जो अगर आप हमारी मानो तो
बताओ भाई क्या आप मेरे हिसाब से भाई 3XO पे जाना चाहिए, अगर आप एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गाड़ी भी चाहते हो और आपको माइलेज भी मिल जाएगा, दोनों चीजें मिलेंगी। ऐसा नहीं है भाई 3-4 किलोमीटर का आपको बस नुकसान होगा, पर आपको परफॉर्मेंस बढ़िया मिलेगी। पर अगर आपको चाहिए कि हाँ मेरे को फैमिली कार चाहिए, मुझे एवरेज बढ़िया चाहिए, मेरे पे ज्यादा पैसा नहीं है खर्च करने के लिए, तो फिर आपको टाटा पे जाना चाहिए। पैसा तो दोनों, कॉस्ट तो दोनों की ऑलमोस्ट सेम नहीं, आपको ना आफ्टर उसके बाद ना जो माइलेज की बात करो ना, हाँ, माइलेज उसके हिसाब से देखो मैं समझता हूँ जब बंदा पैसे खर्च करता है 2-3 जब भी लीटर लोगों की माइलेज प्रेफरेंसेस होती है, नहीं हाँ। देख लेते हैं कुछ लोग यार, हर तरीके का बंदा है, तो मैंने उनके अपने हिसाब से बता देगी किसको क्या लेना चाहिए भाई। तो हमारी प्रेफरेंस दोनों में यही रहेगी कि आप 3XO को चूज करो। मेरी तो प्रेफरेंस पर्सनल जो है वो टाटा 3XO को है, भी कोई हेट नहीं है भाई, देखो क्योंकि 3XO में आपको इतने फीचर्स मिल रहे हैं बहुत ज्यादा, टाटा से कहीं हद तक ज्यादा। हाँ यहाँ पर पे ये है कि सेफ्टी में देखो टाटा कहीं ना कहीं आगे जीतेगी। हाँ, यहाँ पे एक चीज निकल के आ जाती है भाई कि वेट महिंद्रा कितना कराएगा, वहां पे कस्टमर फ्रस्ट्रेट हो जाता है जब ये लोग इतना वेट कराते हैं ना गाड़ी को लेके। इनकी अभी तक पुरानी स्कॉर्पियो है और 700 की क्लियर नहीं हुआ है अभी तक, तो इसको कितना वेट कराएगा वो भाई आपके ऊपर डिपेंड करता है और वेरिएंट के ऊपर डिपेंड करता है बेसिकली। जैसे आप टॉप एंड लो तो जल्दी मिल जाता है, अब बेस लोगे तो उसमें 1.5 साल की वेटिंग चली जाती है। चलो भाई, तो हमारी प्रेफरेंस सुन लिया आपने, 3XO की तरफ जाएगी। बाकी टाटा भी भाई बढ़िया गाड़ी है अपनी तरफ से, कोई उसको भी हेट नहीं है, वो सेकंड पे आएगी सबकी हाँ सबकी अपनी चॉइस होती है उसमें। बाकी आप कमेंट करके बताओ, विनर एक ही होता है, बाकी अब तुम कमेंट्स में बता दो तुम्हारे लिए कौन सी विनर है। हमारे लिए 3XO है। हाँ कमेंट करके बताओ, और कौन सा वेरिएंट आप प्लान कर रहे हो या किसी भी चीज की हेल्प चाहिए, कुछ सजेशन चाहिए तो वो भी आप कमेंट कर सकते हो। मिलेंगे अगली वीडियो में, ज्यादा लंबी होगी थोड़ी वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय श्री राम।